जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पेरिनियोटॉमी यानी पेरिनियम के अंदर इंसीजर देना, यानी पेरिनियम में सर्जिकल जो पोस्टीरियर वॉल होता है उसके अंदर इंसीजर दिया जाता है प्लान्ड मैनर में, ताकि वेजाइनल ओपनिंग को और ज्यादा स्पेशियस बनाया जा सके, ताकि बेबी की जब भी डिलीवरी होती है ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, उस समय पर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो या फिर मैनिपुलेटिव प्रोसीजर हम कर रहे हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अप्लाई कर रहे हो लाइक फॉर्सेप या वेंटस यूज कर रहे हैं, तो उस दौरान कोई डिफिकल्टी फेस ना हो और फीटस इजिली डिलीवर हो सके। सो ये एक प्लांट मैनर में किया जाने वाला इंसीजर होता है जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं। इसे रूटीनली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एपिजियोटमी करते हैं तो ये सेलेक्टिव केसेस में ही करते हैं, सब में नहीं करते हैं। इंडिकेशन में हम जैसा कि देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में ये दिया जाता है। फर्स्ट है आपका बेबी का हेड, अगर साइज उसका बहुत ज्यादा बड़ा है और नैरो ओपनिंग है तो वहां पे डिलीवर नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एपिजियोटमी का प्रोसीजर करते हैं। या फिर अर्ली प्रीमी ग्रेविडा है और ओपनिंग नैरो है, तब कर सकते हैं। या अगला जो है कि यहाँ पे ब्रीज प्रेजेंटेशन अगर है तो इसमें भी हम ये आइडिया हो सकता है कि जो बेबी के बटक्स हैं या तो नीचे लाई कर रहे हैं या हेड का पार्ट ऊपर की तरफ है। तो हेड जो है वो हम जानते हैं कि मेन डिफिकल्ट पार्ट होता है। सो ब्रीज प्रेजेंटेशन के अंदर हम ऐसे केसेस में प्लान कर सकते हैं एपिजियोटमी। और फिर फेस टू प्यूबिस डिलीवरी, इसमें क्या है कि हमें आइडेंटिफाई हो चुका है कि ऑसिपुटल रीजन जो है वो लगातार पोस्टीरियर पार्ट में ही बना हुआ है। नॉर्मली ऑसिपुट का जो पोजीशन होता है वो नॉर्मली एंटीरियर होना चाहिए, लेकिन वो लगातार अगर पोस्टीरियर बना हुआ है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फेस टू प्यूबिस डिलीवरी होनी है, यानी फेस प्रेजेंटेशन प्यूबिस से बाहर डिलीवर्ड होगा। इस कंडीशन में हम एपिजियोटमी प्लान कर सकते हैं। फिर यदि हमें ऐसा लगता है कि हेड जो है वो स्टक हो चुका है और हमें फॉर्सेप या वेंटस एप्लीकेशन अप्लाई करने की जरूरत है, तो उस कंडीशन में भी एपिजियोटमी हम करते हैं। अगर शोल्डर डिस्टोसिया है, उसमें बेबी की फर्स्ट या दोनों शोल्डर, एक या दोनों शोल्डर दोनों प्यूबिस बोन में स्टक हो चुके हैं, इस कंडीशन में भी हम एपिजियोटमी देते हैं। सो दीज आर द इंडिकेशन जिसमें हम एपिजियोटमी परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ एपिजियोटमी को आइडियल टाइमिंग क्या होती है, यहाँ पे टाइमिंग की बात करेंगे कि किस टाइम में हमारे लिए आइडियल टाइमिंग है कि इस टाइम पे हम यहाँ पे एपिजियोटमी करेंगे। इसे देते हैं टाइम, हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी में हम पेरिनियम कट ना करें। इसे देते वक्त बहुत ज्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा लेट हो गया तो यहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आइडियल टाइमिंग जब क्राउनिंग होती है बेबी की, उस टाइम पे वहां पे स्कैल्प हेयर अगर विजिबल होने लगे हैं फीटस के 3-4 सेंटीमीटर के अराउंड, या पेरिनियम धीरे धीरे वहां पे बल्ज होने लगा है, थिन होने लगा है, रिम के जैसा वहां पे बनने लगा है, तो ये आइडियल टाइमिंग होती है। उस दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे होते हैं और हमें यही परफेक्ट टाइम होता है जब हमें एपिजियोटमी करनी है। नाउ एपिजियोटमी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो दो टाइप्स के मेनली होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। एक होता है आपका मीडियन, दूसरा होता है मीडियोलैटरल। तो दीज आर द टाइप ऑफ द वेराइटी ऑफ इंसिजन। जिस डायरेक्शन में हमें कट कर सकते हैं, उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिस की जाती है वो मिडलाइन या मीडियल कहते हैं, या फिर इसे मीडियोलैटरल भी कह सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो प्रैक्टिस करते हैं वो आपका मीडियोलैटरल होता है। लेकिन इसके अलावा जो इसकी वेराइटीज हैं उसका आज के समय में यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होते हैं। सो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि मीडियन, मीडियन क्या होता है, जो कि फॉर्जिप पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये मिड लाइन पर रन करता है। मिड लाइन पर रन करता है, फॉर्सिप से लेकर 2.5 तक की एनस की तरफ या एनस के स्पिंचर तक रन करेगा, बट इन द मिड लाइन। मोस्ट कॉमन यूज करते हैं यहाँ पे मीडियो लैटरल। ये भी फॉर्सिप पॉइंट से लेते हैं, बट ये मिड लाइन ना कट करके ये डायगोनली या ओब्लिकली रन होगा, 2.5 तक की लैटरली कट होगा। इसमें मीडियन में जो डिसएडवांटेज होते हैं, इसमें क्या होता है, ये
एनल स्फिंक्चर्स को भी कट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनल स्फिंक्चर जो होता है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसका ये डिसएडवांटेज होता है। मीडियन के अंदर जैसे कि जल्दी जल्दी रिपेयर हो जाना, हील हो जाना, इसे कट करने पर ब्लीडिंग भी कम होती है। ये इसके एडवांटेज होते हैं कि यहाँ पे रिपेयर जल्दी हो जाता है, हील जल्दी हो जाता है कट करने पर, और ब्लीडिंग कम होती है। और जो भी लेटर मंथ होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो भी कम रहती हैं। लेकिन जो हमारा मीडियोलैटरल है, इसलिए मोस्ट कॉमनली लेते हैं क्योंकि इसमें जो रेक्टम होता है, जो एनल स्फिंक्चर होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वहां पे उसको इन्वॉल्व होने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे इसमें ब्लीडिंग मोर होती है, रिपेयर भी देर से होता है, और लेटर मंथ्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइक ड्यूरिंग इंटरकोर्स। प्रोसीजर में हम देखते हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इस प्रोसीजर में जो भी सीजर यूज करते हैं यहाँ पे उसे एपिजियोटमी सीजर बोलते हैं, जो कि एक एंगल पर कर्व होता है और इसके अंदर एक ब्लंट एंड होता है और एक शार्प एंड होता है। जो ब्लंट एंड होता है उसको वेजाइना के अंदर रखते हैं, और जो यहाँ पे शार्प एंड होता है उसको बाहर की तरफ रखते हैं, ताकि जो वेजाइनल लाइनिंग है वो शार्प एंड से टेयर ना हो सके, इसीलिए शार्प एंड को बाहर रखते हैं। नाउ इस प्रोसीजर से करने से पहले पूरे पेरिनियम को एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करते हैं, और सबसे पहले हैंड वॉशिंग, और आपके पास में लुब्रिकेटेड स्टाइल ग्लव्स होने चाहिए जो आप वेयर करेंगे। फिर 2 फिंगर पेरिनियम में आपको इंसर्ट करना है जब फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट पेरिनियम के बीच में आ जाए, ताकि जब आपका जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब वहां पे अगर आपको उसका स्कल हेयर का प्रेजेंटिंग पार्ट दिख रहा है, उसका स्कल हेयर वहां पे विजिबल होने लगा है, उस टाइम पे आपको 2 फिंगर वहां पे इंसर्ट करना है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि जो सीजर होता है, उस सीजर को आपको बता दिया गया था जैसे कि इस जो ब्लंट एंड होता है उसको वेजाइना के अंदर रखते हैं और शार्प एंड को बाहर रखते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे फीटस में प्रेजेंटिंग पार्ट जो है उसमें कोई भी हार ना हो। इस प्रोसीजर को गाइड करने के लिए जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को देखा जाता है। इससे पहले हमें लोकल एनेस्थीसिया देना होता है ताकि ये प्रोसीजर पेनफुल ना रहे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 1% लिग्नोकेन, ताकि वो भी 10 ml, ताकि हम जो भी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं मसल्स में, किसकी मसल्स में, पेरिनियम की मसल्स में, तो वहां पे कोई भी पेन प्रेजेंट ना हो। उसको पेन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसा कि हमने लास्ट में भी बता दिया है कि 3 से 4 सेंटीमीटर तक जब क्राउनिंग हो जाती है, फीटस का स्कैल्प हेयर विजिबल हो जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पर होता है, उस टाइम पे भी हम यहाँ पे इंसीजर देंगे। वो भी कौन सा देंगे, मीडियो लेटरल डायरेक्शन में देंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर। फिर आपका जब ये प्रोसीजर होता है तो कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे कट होते हैं फ्रॉम इनर टू आउटर मोस्ट। तो सबसे पहले इसमें पोस्टीरियर वॉल जो है वो आपका डीप सुपरफिशियल पेरिनियल मसल होते हैं। समटाइम्स लेवेटर एनी मसल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बल्बो स्पॉन्जेनियस मसल जो होता है वो भी कट हो जाता है। इस एरिया में ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। जो करने वाली यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जिस एरिया में करती है उसको क्या बोलते हैं, प्यूटेंडल मसल्स, प्यूटेंडल्स वेसल्स या नर्व्स भी यहाँ पे होती हैं, जो कि वो भी कट हो जाती हैं। एंड आउटर मोस्ट स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका रिपेयर का जो प्रोसेस होता है, जब फीटस डिलीवर के दौरान बाहर आता है तो प्लेसेंटा डिलीवरी होती है। प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद ही हम रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, और हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर देयर इज नथिंग लेफ्ट इनसाइड इन द यूट्राइन कैविटी। तो उसके बाद में ही हम रिपेयर स्टार्ट करते हैं। सो रिपेयर करने के लिए जो स्ट्रक्चर मटेरियल यूज किया जाता है उसे यूजुअली एब्जॉर्बल सूचर होता है, जो कि यहाँ पे रिमूव नहीं किया जाता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ साथ में। जो अंदर के आपके टिश्यूज होते हैं उसके साथ साथ ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। देयर आर द
2 सूचर मटेरियल्स होते हैं इसमें, जो आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम वेजाइनल म्यूकोसा को यहाँ पे सूचरिंग करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लाइनिंग होती है। इसके बाद में फिर हम एपेक्स पार्ट को भी बहुत ध्यान रखना है कि हमें एपेक्स पार्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। अगर हम एपेक्स पार्ट का यहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद में वहां पे हमारे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या पस का कलेक्शन होने लगता है, या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका इसमें फिर बीच की जो मसल होती है उसको पेरिनियल मसल कहते हैं, इसको सूचर करते हैं। एंड लास्ट आपका स्किन एंड सबक्यूटेनियस लेयर होता है, जिसको हम यहाँ पे सूचरिंग करेंगे। ये हमारा इसमें जो भी हमने एपिजियोटमी के बारे में आपको बताया, इसमें हमने आपको इंडिकेशंस बताए हैं, सूचरिंग के बारे में बताया है, यहाँ पे डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज के बारे में बताया है, रिपेयर कैसे करेंगे, आइडियल टाइमिंग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने आपको यहाँ पे आज एपिजियोटमी के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।